एक बहुत ही घने जंगल की, जहाँ कई सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक ताकतवर हाथी भी रहता था, जिससे सभी जानवर डरकर रहा करते थे। वह हाथी अपने आप को जंगल का राजा समझता था और सभी जानवरों को डराकर रखता था। एक दिन हाथी पानी की तलाश में जंगल की ओर निकलता है। जंगल के रास्ते में उसे एक खरगोश सोता हुआ दिखाई देता है। हाथी जानबूझकर उस खरगोश की पूंछ पर पैर रख देता है। खरगोश को बहुत ही गुस्सा आता है, पर खरगोश बहुत ही शांत और दयावान था। उसने उस बात को भुलाकर अपने काम पे लग गया। हाथी जब पानी पीने के लिए तालाब पर जाता है तो वह वहीं पर फंस जाता है। हाथी अपनी मदद के लिए बहुत आवाज़ लगाता है। तभी उसकी आवाज़ उसी खरगोश को सुनाई देती है। उसी समय खरगोश ने हाथी की आवाज़ सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। दलदल में फंसे हाथी को देखकर उसने कहा, महाराज, आप चिंता मत करें, मैं आपकी मदद करूंगा। खरगोश ने आसपास के जानवरों को इकट्ठा किया और मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। सभी ने मिलकर एक लंबी बेल लेकर गड्ढे में फेंकी। हाथी ने अपनी सूंड से उस बेल को पकड़ा और सारे जानवरों ने मिलकर उसे खींचा। कुछ देर की मेहनत के बाद हाथी दलदल से बाहर आ गया। हाथी ने शर्मिंदा होकर खरगोश से कहा, मैंने तुम्हें और बाकी छोटे जानवरों को कमज़ोर समझा, लेकिन आज तुम्हारी बुद्धिमानी और सबकी एकता ने मेरी जान बचाई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाथी महाराज, किसी की कद काठी से उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। असली ताकत एकता और बुद्धिमानी में होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। इस घटना के बाद हाथी अपने घमंड को त्याग दिया और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। उसने सीखा कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और दूसरों के साथ सहयोग करने से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और घमंड में आकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।